हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ब्लॉगर एक अच्छा ऑप्शन है या फिर वर्डप्रेस यूज करना आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहना। काफी सारे ऑफर्स है इस वीडियो में आपके लिए, तो वो सारी चीजें जो है मैं आपको वीडियो में आगे आगे बताते जाऊंगा और साथ में उन सभी का लिंक भी आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जैसे ही आप ब्लॉगिंग के दुनिया में एंटर करने के बारे में सोचते हैं, उससे पहले आप कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं, जिसके अंदर आप सबसे पहले देखते होंगे अर्निंग प्रूफ। ठीक है, तो ये जो अर्निंग प्रूफ होते हैं ये बहुत ही ज्यादा हमें मतलब हमारे अंदर एक एंजाइटी या फिर एक तरीके से उत्सुकता, ये सारी चीज जो है हमारे अंदर क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एकदम से बिना कुछ सोचे ब्लॉगिंग के करियर में चले जाते हैं। ठीक है, हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है कि ब्लॉगिंग क्या होता है, व्यूज आते हैं कि नहीं आते हैं, ट्रैफिक आता है कि नहीं आता है, एसईओ क्या होता है, एसएमएम क्या होता है, जो हमारा ब्रांड बिल्ड करने का ब्रांड अवेयरनेस और ये सारी चीजें क्या होती है, हमें कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है कि हम एक ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं ताकि अर्निंग होनी शुरू हो जाए। अब डेफिनेटली जिन लोगों ने आपको अर्निंग प्रूफ दिखाया वो ये नहीं दिखाते कि उन्होंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो उनके शुरुआती 18 महीने कैसे निकले थे। ये कोई भी नहीं बताता, क्योंकि ये जो 18 महीने होते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और ये रियलिटी होती है ब्लॉगिंग की जो कोई भी समझ नहीं पाता है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को छुपाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बता देते हैं। बहुत ही, मैं तो कहता हूँ बहुत ही सिंसियरली काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ बताई भी है यूट्यूब पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो मुझे भी पता है ये चीज़। ठीक है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। डेफिनेटली आज के डेट में मैं ब्लॉगिंग करता हूं, लेकिन मैं ब्लॉगिंग में इतना ज़्यादा वो डेडिकेटेडली काम नहीं करता हूं कि मतलब जितना मैं यूट्यूब पे करता हूं। ठीक है, तो वैसे मैं ब्लॉगिंग में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जहां पर लोगों को फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब फास्ट रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं तो मुझे फास्ट नहीं। जो लोग यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हैं उनको अगर कोई जवाब चाहिए होता है ना, तो उनको पूरा वीडियो देखना पड़ता है। लेकिन ब्लॉग में ऐसा नहीं होता। ब्लॉग आज भी लोग इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको जल्दी से जवाब चाहिए होते हैं अपने सवालों के, और वो जवाब जल्दी से यूट्यूब में नहीं मिलते हैं। तो वहां पर ऐसे केस में ब्लॉग जो है वो बहुत ही काम आता है, और ब्लॉगिंग को इसीलिए लोग आज भी ब्लॉग्स को पढ़ते हैं, और इसी वजह से लोग आज भी ब्लॉग लिखते हैं, क्योंकि जैसे ही ब्लॉग स्टार्ट किया हमें सिर्फ वो एरिया पढ़ना होता है जो हमें चाहिए, बाकी पूरा ब्लॉग में पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन वीडियो में ऐसा नहीं होता, वीडियो में पूरा सुनना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें हो गई, क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, क्योंकि ब्लॉगिंग का स्कोप इसी वजह से है, क्योंकि ब्लॉग में जिनको जितना चाहिए होता है वो उतना ही पढ़ सकते हैं, ये ऑप्शन उनके पास होता है। तो इसी वजह से आज की डेट में ब्लॉगिंग चल रही है। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि ब्लॉगिंग का करियर खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लॉगिंग करियर है, लेकिन प्रॉपर तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो अब लोग गलती कर देते हैं कि कुछ भी सीखने से पहले वो ब्लॉग बना देते हैं। अब गए, सबसे पहले तो ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, और हम यही बात कर रहे हैं कि ब्लॉगर या वर्डप्रेस। तो यहां पर सबसे पहली गलती होती है, जो भी लोग मतलब मान लो कि अगर स्टूडेंट्स हैं या फिर हो सकते हैं कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, ठीक है, जिनको साइड इनकम चाहिए होगा, पैसिव इनकम चाहिए होगा, तो इस वजह से वो आते हैं। अब मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं, ठीक है, तो आपको ब्लॉगर नहीं वर्डप्रेस सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, थोड़े से भी पैसे हैं तो आपको वर्डप्रेस सेलेक्ट करना चाहिए। क्यों, सारी चीजें जो है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा भी इन्वेस्ट कर सकते हो, एक छोटा अमाउंट 2000, 3000, 3500 रुपए, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप इतना भी कर सकते हो तो आपको वर्डप्रेस से जाना चाहिए। ये डायरेक्ट आंसर था इसका। आगे जो लोग वीडियो सुनेंगे उनको बहुत सारे रीजंस में बताऊंगा, और एक ऐसी कैटेगरी है जिनके लिए ब्लॉगर बहुत सही है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब सबसे पहले हम चीजों को यहां पे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बात होगी यूजेबिलिटी की। ठीक है, उसको यूज करने का कितना इजी है यूज करना। अब देखो, एक चीज होती है ब्लॉगर, जिसके अंदर हम अगर बात करें यूजेबिलिटी की, तो यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा इजी है। वर्डप्रेस की अगर बात करें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन गाइस मैं आपको बताऊं, ब्लॉगर इजी इसलिए है क्योंकि आपके पास वहां ऑप्शंस नहीं है ज्यादा यूज करने के लिए। ठीक है, अगर कुछ यूज करना ही नहीं है तो यूजेबिलिटी तो इजी होगा ना, तो इस वजह से ब्लॉगर इजी है। अब वर्डप्रेस में अगर आप करना चाहो तो बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है, बहुत ऑप्शंस है, मतलब दुनिया भर के ऑप्शंस है अब करने के लिए। इतने सारे वेबसाइट बिल्डर्स है, इतने सारे प्लगइन्स है, थीम्स है, आप इन सब के साथ खेल सकते हो। आप
तब तक आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो जब तक आपको बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। तो इसलिए वर्डप्रेस का जो यूज करने का जो इजीनेस है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि यहां पर यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें, यहां पे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है ना, क्योंकि एक बार अगर आपको बेसिक आ गया तो उसके बाद वर्डप्रेस आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर तो आपको ब्लॉगर वर्डप्रेस आप एक जैसे लगेगा, लेकिन जब तक आपको वर्डप्रेस नहीं आता तब तक आपके लिए जो है थोड़ा सा इजीनेस में कमी रहेगी, क्योंकि ब्लॉगर के अंदर कुछ करने को है नहीं, सीधे से आपको टेक्स्ट लिखना शुरू करना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि यहां पर जो है कस्टमाइजेशन। अब गाइस कस्टमाइजेशन फिर से वही बात कि ब्लॉगर में कस्टमाइज करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत होता है। जब आप एक नया थीम इंस्टॉल करते हो उसके बाद अगर आपको थीम चेंज करना होगा तो वहां पे थोड़ा कस्टमाइजेशन रहेगा। नया थीम जब आप इंस्टॉल करते हो तब थोड़ा सा कस्टमाइजेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी हल्का फुल्का होता है, क्योंकि मैंने जैसे ही मैंने कहा ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है तो ज्यादा कस्टमाइज भी नहीं करना है, ठीक है। स्कोप ही नहीं है तो करे क्या, तो बस वही बात है ब्लॉगर में। लेकिन वर्डप्रेस की अगर बात करें ना, आप हेडर से लेकर फुटर तक आपके पास इतने कस्टमाइजेशन ऑप्शन होते हैं ना कि आपको लगेगा कि कस्टमाइज करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर कस्टमाइज करने का ऑप्शन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वर्डप्रेस थोड़ा आगे रहता है ब्लॉगर के केस में, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत आगे रहता है, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जितना ज्यादा कस्टमाइज करते हैं उतना ही ज्यादा हमारा ब्लॉग जो है वो सुंदर दिखता है, ठीक है। अब काफी सारे ऐसी चीजें होती है, काफी सारी फंक्शनलिटीज होती है ब्लॉग के अंदर, जैसे इंडेक्सिंग होती है कि आप जैसे ही आपके इंडेक्स पे क्लिक करो, जो पर्टिकुलर एरिया होता है उस ब्लॉग का जो लोग पढ़ना चाहते हैं वहां पर डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, एक प्लगइन से हो जाएगा काम, इतना ईजी होता है वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वर्डप्रेस से, अगर आप प्लगइन यूज नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा बहुत कोडिंग करके भी ये सारी चीजें कर सकते हो। हालांकि वर्डप्रेस को जो लोग यूज करते हैं वो डेफिनेटली जो कोडिंग को पसंद नहीं करते वही लोग यूज करते हैं वर्डप्रेस को, तो ऐसे में प्लगइन्स में आपका सारा काम हो जाता है। थर्ड ऑप्शन आता है यहां पे प्राइस। अब गाइस प्राइस की अगर बात करें तो यहां पर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ब्लॉगर आ गए, क्योंकि आपको ब्लॉगर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपको ब्लॉगर में 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती अपने ब्लॉगिंग करियर को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अब यहां पर उस एक कैटेगरी की बात करने वाला हूं जो मैंने आपको कहा, जहां पर ब्लॉगर यूज करना उस कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। अब मान लो कि ब्लॉगर की, जैसे मैंने कहा किया, पूरा फ्री है ना, तो आपको होस्टिंग का पैसा देना है, आपको गूगल की होस्टिंग मिल रही है वहां पे, क्योंकि है तो गूगल का प्रोडक्ट ही ब्लॉगर भी, ठीक है। तो आपको होस्टिंग वहां पे अच्छा मिल जाता है और साथ में आपको डोमेन भी नहीं लेना है, क्योंकि डोमेन भी आपको सब डोमेन मिलता है। लेकिन अब यहां पर एक सच्चाई आपको बताता हूं, कोई भी ब्लॉगर जो होता है वो कभी भी सब डोमेन के साथ आगे नहीं बढ़ता है। आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, एक पैसे की इनकम नहीं होगी, एडसेंस भी अप्रूव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, आपको डोमेन तो लेना ही लेना है। तो डोमेन कौन सी बड़ी बात है, डोमेन 799, 800 या ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए में आपको डोमेन मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चला गया ना तो 1 साल पे आपको 1000 रुपए का डोमेन मिल जाएगा। और कभी कभी ऑफर जब चलता है तब तो आपको 200 रुपए में भी डोमेन मिल जाता है, ठीक है। .in डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, .com .in जो होता है वो आपको कभी कभी 500-200 रुपए में मिल जाता है। अगर सही ऑफर सही टाइम आपको पता है हो तो आपको मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जब भी ऐसा कोई ऑफर आएगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो अब यहां पर जो है आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप जो है फ्री के साथ जा सकते हो। और कौन सी कैटेगरी के लोग जाने चाहिए फ्री के साथ, उनको बता देता हूं मैं। अगर आपके पास 3000 रुपए भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो आप ब्लॉगर के साथ जा सकते हो। और 3000 रुपए किन के पास नहीं होता है, ठीक है, बहाने सबके पास होते हैं, वो एक अलग बात है कि हमारे पास 3000 रुपए नहीं है, ये बहाने सबके पास होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जिनके पास नहीं होता है वो मैं कह सकता हूं स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 10th तक मैं तो कहता हूं स्टूडेंट्स को 10th तक इन सब चीजों में दिमाग लगाना नहीं चाहिए, लेकिन 10th जैसे ही क्रॉस हो जाता है उसके बाद 11th 12th और कॉलेज टाइम में हो सकता है कि जेब में 3000 रुपए शायद ना हो, ठीक है। तो ऐसे केस में आप ब्लॉगर के साथ स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 3000 रुपए भी है, अगर मान लो कि आप कहीं जॉब करते हो, आपको पैसिव इनकम की रिक्वायरमेंट है, तो मैं ये कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ब्लॉगर, क्योंकि आप टाइम खराब करोगे, फिर आप ब्लॉगर के साथ जाके टाइम खराब करने वाले होगे, जो मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है। अगर देखो बहाने हम बना सकते हैं कि जॉब में जो सैलरी मिलती है वो हो सकता है कम है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप किसी दूसरा जॉब ढूंढ लो, लेकिन ब्लॉगर के पीछे मत जाओ। ब्लॉगर में आपका सिर्फ टाइम खराब होगा। 3000 रुपए इन्वेस्ट करो, ठीक है। 3-3,500 रुपए के आसपास आपको होस्टिंग मिल जाता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आपको 65 + 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। वहां से जाके आप होस्टिंग परचेस कर सकते हो। बहुत ही सस्ता होस्टिंग है और आपको डोमेन
फ्री में भी मिल जाएगा। SSL सर्टिफिकेट जिस पर लोग बहुत खर्चा करते हैं वो आपको फ्री में मिल जाएगा। क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम CDN मिल जाएगा। 100 से भी ज्यादा आपको थीम्स मिल जाएंगे। ईमेल मार्केटिंग टूल मिल जाएगा। ब्लूहोस्ट SEO टूल आपको मिल जाएगा। ये सब चीजें आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और डेली फ्री बैकअप भी। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस जो है वो इस वीडियो में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वीडियो उस टॉपिक पे है नहीं, लेकिन डेली फ्री बैकअप का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। सिर्फ होस्टिंग का पैसा देना है आपको, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पर भी आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको उस होस्टिंग पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। डेफिनेटली होस्टिंग लेने के बाद ब्लॉगर का कोई काम नहीं है। उसके बाद आपको उसमें वर्डप्रेस का यूज करना है और वर्डप्रेस में आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। अब आता है SEO फ्रेंडलीनेस। अब गाइस जहां पर SEO की बात आ जाती है ना, उसके बाद आप यूं मान के चलो फिर तो ब्लॉगर का आपको कोई काम ही नहीं है। और SEO के बिना ब्लॉगिंग की दुनिया में आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि अगर SEO नहीं है तो कुछ भी नहीं है। SEO एक ऐसी चीज होती है जो दुनिया हमसे छुपाती है। आपने देखा होगा कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाओ। ठीक है, आपने डेफिनेटली सुना होगा ये डायलॉग जो है महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं अपने GoDaddy के एडवर्टाइजमेंट में कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाओ। इसके आगे क्या करना है कोई बताता नहीं है। क्यों? बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के बाद ऑनलाइन आ गया, लेकिन आपका मार्केट वहां चलने वाला नहीं है, आपका माल वहां बिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि SEO के बारे में तो कोई बात कर ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब तक SEO करना नहीं आएगा आपका एक व्यू भी नहीं आएगा आपके ब्लॉग पे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब तक आप SEO करना नहीं जानते तब तक आपको एक व्यू भी नहीं मिलेगा। और SEO आप ब्लॉगर में इजिली नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। आप यहां पर SEO प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, आपको बहुत मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। थोड़े से पैसों के चक्कर में आप एक ब्लॉग के ऊपर 1-2 हफ्ता तक लगा दोगे। एक ब्लॉग के ऊपर आप 1-2 हफ्ता नहीं लगा सकते। मुश्किल से एक ब्लॉग लिखने के ऊपर आप 1-2 या 3 दिन लगा सकते हो। उससे ऊपर अगर आप लगाओगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो 3000 रुपये बचा के हमने पाया क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, हमारा टाइम और खराब हो रहा है, जिस टाइम में हम कुछ और पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं अगर पैसिव इनकम की जरूरत है तो ऐसे में ब्लॉगर यहाँ पे फिर से कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, स्टूडेंट्स जिनके पास 3000 रुपये हो सकता है वो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उनके पास नहीं हो। ठीक है, वो एक और उनके पास टाइम बहुत होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के पास है ना, स्टूडेंट्स को करना क्या होता है? स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, उसके बाद आके अपने करियर पे फोकस करना है। ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी होगी और ये असाइनमेंट वगैरह छोड़ो, कोई मतलब वाली बात नहीं है, कुछ नहीं मिलता है इन सभी चीज़ों करके। ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट वगैरह करके आप जो टाइम खराब करते हो, उस टाइम पर आप अपने फ्यूचर के लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आप ब्लॉगर में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट खोल सकते हो और उसके बाद आप अपना ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हो। वहां पर आप टाइम दो, आपके पास 6-7 साल का टाइम होता है जब तक आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो। 11 से लेके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक आपके पास 6 साल का टाइम होता है और ये 6 साल में आप गारंटी के साथ कह सकता हूं आप लाखों में कमा सकते हो। ठीक है, ये 6 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है। ठीक है, इवेंचुअली धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 6 साल बाद जब आपके स्टूडेंट्स, आपके साथ पढ़ने वाले जो लोग होंगे, वो जब जॉब ढूंढ रहे होंगे तो आप उस लेवल पे होगे कि आप उन लोगों को जॉब दे सकते हो। ठीक है, इतना फर्क पड़ जाएगा आपका एक ब्लॉग सही टाइम पर स्टार्ट करने से। ठीक है, तो वो आप ब्लॉगर पर स्टार्ट करोगे और मुझे गारंटी के साथ पता है ब्लॉगर पर जो भी लोग स्टार्ट करते हैं 6 महीने या 7 महीने बाद वो वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन उस ग्रोथ को हैंडल करने का जो स्ट्रेंथ है ना, वो ब्लॉगर में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि 6-7 महीने आपको बहुत कुछ सिखा देंगे, फिर आप वर्डप्रेस पे पहुंच जाओगे और फिर जो 5.5 साल है, उस 5.5 साल में आप बहुत ऊपर जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज उस कैटेगरी के लोगों के लिए। बाकी जिनके पास भी 3000 3,500 रुपए है, वो ब्लॉगर पे अपने 6-7 महीने खराब मत करो, सीधे आ जाओ वर्डप्रेस से, वहीं पे अपना करियर स्टार्ट करो। ठीक है, अब आता है एडसेंस अप्रूवल। गाइज, एडसेंस अप्रूवल नहीं है तो पैसा नहीं है। ठीक है, ये एक रियलिटी है। अब इसके ऊपर काफी सारे लोग बोलेंगे कि और भी तो तरीके होते हैं ब्लॉग से पैसे कमाने के, लेकिन वो तब होते हैं जब आपका ब्लॉग बहुत बड़े लेवल पे ग्रो हो जाता है। ठीक है, अगर आपके दिन के 100, 200, 300 व्यू आते हैं और आप सोचोगे कि मुझे एडसेंस नहीं चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एडसेंस ही एक चीज है जो आपको 100, 200, 300 व्यू में कुछ पैसा देगा, है ना। आप अगर सोचोगे 100, 200, 300 व्यू में आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, आप अफिलिएट सेल्स करा दोगे, ठीक है, और आपको इसके अलावा दूसरे जो गेस्ट पोस्टिंग होगी, आपकी गेस्ट पोस्टिंग के आप पैसे लोगे, लिंक बिल्डिंग के पैसे लोगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन होते हैं ब्लॉगिंग में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब नहीं होते, लेकिन ये सब उन लोगों के लिए होते हैं जिनके ब्लॉग पे दिन के कम से कम 1000 से ऊपर ट्रैफिक आता हो, और दिन पे 1000 से ऊपर ट्रैफिक लाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, वो बात हो रहेगी अगर आप एक कोई छोटा मोटा ब्लॉग ऐसे बना रहे हो जैसे कि आपने कोई एक्टर किसी एक्टर ने कल क्या खाया, क्या पिया, क्या हगा, ये सब चीज़ अगर आप बताते हो उसके अंदर, तो आपको वहां पर हो सकता है कि थोड़े बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल जाए, लेकिन वो व्यू भी 2-3 दिन के होते हैं, उसके आगे आपको नहीं मिलने वाले। तो इसके पीछे अपना टाइम खराब मत करो। देखो, एक अच्छा खासा नीश का रिसर्च करो जहां पर आपको अच्छा खासा
कंपटीशन भले थोड़ा ज्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर आपकी सीपीसी अच्छी होनी चाहिए। सीपीसी मतलब एक व्यू का या 1000 व्यू का कितना पैसा मिलता है वो देखो, फिर आप 200-300 व्यू का टारगेट करो। इस 200-300 व्यू में आप अच्छा खासा दिन के $25 से $30 $45 तक आप अर्न कर सकते हो, सिर्फ 200-300 व्यू के। अगर आप 1000 व्यू के 2000 व्यू के बारे में सोचोगे, हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले, ठीक है। तो 100-200-300 व्यू के बारे में सोचो, वहां पर आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी अगर आपका नीश काफी अच्छा हो, ठीक है। अब आता है जो एडसेंस अप्रूवल की बात अगर करें तो ब्लॉगर में मिलेगा या फिर वर्डप्रेस मिलेगा। इस ब्लॉगर में और वर्डप्रेस दोनों में आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि देखो ब्लॉगर जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, वहां पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एडसेंस अप्रूवल देने में। लेकिन वहां पर एक इश्यू है कि आपको डोमेन तो खरीदना पड़ ही रहा है, तो मतलब साल के आपको 1000 रुपए तो खर्च करने ही पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप डोमेन पे खर्च कर ही रहे हो तो आप होस्टिंग ही ले लो ना, क्योंकि डोमेन तो होस्टिंग के साथ फ्री में मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूं, वहां पर आपको जाके परचेस करना, आपको फ्री में डोमेन मिल जाएगा। तो वहां जाओ और आप वर्डप्रेस में ही कर लो, तो वर्डप्रेस में भी आपको अप्रूवल 100% मिल जाएगा, क्योंकि वर्डप्रेस में कुछ ऐसे थीम्स हो, जैसे कि अगर जनरेट प्रेस आप यूज करते हो, ठीक है, तो जनरेट प्रेस थीम को अगर आप यूज करोगे तो वहां पर आपको जो है अच्छा खासा मतलब अप्रूवल मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जनरेट प्रेस एक प्रॉपर थीम है जहां पर एडसेंस अप्रूवल बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसे थीम्स का यूज कर सकते हो। इसके अलावा दूसरे भी थीम्स है, मैं आपको धीरे धीरे आगे आगे सजेस्ट करता रहूंगा अपने वीडियोस में, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अब ये हो गई बात, तो मैं वहां पर भी आपको वर्डप्रेस ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली ब्लॉगर में भी 6 महीने लग जाते हैं, 6 महीने चेक करते हो आपकी साइट को एडसेंस, उसके बाद जाके आपको अप्रूवल मिलता है। और वर्डप्रेस में भी वही चीज है कि आपका डोमेन जो है कम से कम 5-6 महीने पुराना होना चाहिए, या फिर आपके डोमेन पे अच्छा खासा सर्च ट्रैफिक आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज अगर आपके पास है तो आपको अप्रूवल जल्दी मिल जाता है, नहीं तो आप 6 महीने वेट कर लो, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और 25 ब्लॉग पोस्ट आपको लिखना होता है, भी मैं आपको बता दूं, क्या पता उसके लिए आपको अलग वीडियो नहीं देखना पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 25 ब्लॉग पोस्ट भी आपको लिखने पड़ेंगे। अब अर्निंग पोटेंशियल, अब गाइस अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो अर्निंग पोटेंशियल तो देखो दोनों में है। अब दोनों में है इसलिए ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो ब्लॉगर जो है ना, वो आपको जो होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है वो गूगल की होस्टिंग है, आपको फास्ट होस्टिंग देखने को मिल जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वहां पे, ठीक है। आपको अच्छा खासा बैंडविड्थ देखने को मिलेगा, तो वो सारी चीजें भी आपको वहां पे मिलेगी। और वर्डप्रेस में भी आप अपने प्लान के हिसाब से बैंडविड्थ को बढ़ा सकते हो। गूगल वर्ड ब्लॉगर में क्या होता है कि आप एक फिक्स बैंडविड्थ आपको वहां पे देखने को मिलती है, और आप वर्डप्रेस में आप जितना चाहे उतना बैंडविड्थ आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा उतनी ज्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ सकती है, और जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी एडसेंस से। लेकिन अब बात आती है कस्टमाइजेशन की वजह से, हमारे पास वर्डप्रेस में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिससे कि हम इजीली स्पॉन्सरशिप के जो बैनर्स होते हैं वो हम एंटर कर सकते हैं, इजीली डाल सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस होता है, वो हम कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पर हम एड्स लगा सकते हैं, और उसके लिए हमें अलग से प्लगइन्स मिल जाते हैं जिसमें हम अलग अलग जगहों पे एड्स लगा सकते हैं। जितना ज्यादा हम एड्स लगाएंगे उतनी ज्यादा हमारी अर्निंग होगी, ठीक है। जितने ज्यादा स्पॉन्सरशिप के हम जो बैनर्स है वो हम डालेंगे उतनी ज्यादा हमारी अर्निंग होगी। जितना हम गेस्ट पोस्टिंग के ऑप्शंस वगैरह दे सकते हो वर्डप्रेस में हम दे सकते हैं इजीली, तो वहां पर हमारी अर्निंग हो सकती है। एफिलिएट का हम आराम से कर सकते हैं वर्डप्रेस में, क्योंकि वर्डप्रेस ऐसे कुछ थीम्स और प्लगइन्स होते हैं जिसके अंदर हम एफिलिएट करने के लिए बहुत बड़े ऑप्शंस रहते हैं। तो ये सारे फीचर्स होने की वजह से वर्डप्रेस में अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो अर्निंग पोटेंशियल भी वहां पर आपका ज्यादा रहेगा, खासकर इसलिए क्योंकि वहां पे आप बैंडविड्थ जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकते हो। अगर एक बार आप क्लाउड होस्टिंग में चले गए फिर तो आप डेली अपना बैंडविड्थ बढ़ा सकते हो। आपके पास खाली पैसा होना चाहिए बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास अच्छा खासी अर्निंग हो रही है तो क्यों नहीं बढ़ा सकते, आप डेली डेली बढ़ा सकते हो अपने बैंडविड्थ को, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको वर्डप्रेस जो है प्रोवाइड करो। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए पूरी दुनिया में लोग होस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग एक अलग कैटेगरी बन चुकी है होस्टिंग के लिए। तो इतना ज्यादा सपोर्ट जब मिलता है, और मैं जो होस्टिंग आपको बता रहा हूं वो ही वर्डप्रेस के लिए दुनिया में परफेक्ट होस्टिंग है, ठीक है। और खासकर वर्डप्रेस ने खुद ने ये बोला है कि ये होस्टिंग अगर आप यूज करोगे तो आपको सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैंने आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपको दुनिया भर के थीम्स और प्लगइन, जो प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है वर्डप्रेस के लिए, वो सब अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए, मतलब एक मेंबरशिप आपको लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको जिंदगी भर के लिए कभी थीम्स और प्लगइन्स पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूं। वो एक डिस्काउंट लिंक है, वहां से भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको एसईओ टूल चाहिए तो मैं सेमरश का भी डिस्काउंट लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूं, तो आप डायरेक्टली जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपके लिए कौन सा बेटर है। आपके लिए डेफिनेटली वर्डप्रेस ही एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप 11th या 12th में हैं, तो आपके पास 4-5 साल का टाइम है, और जहां टाइम है वहां ब्लॉगर आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। वो भी मैं तब को कहूंगा जब आपके पास पैसा 2-3 हजार रुपए जब तक नहीं है आपके पास, तो ही उस केस में भी आपको
ब्लॉगर के साथ जाना चाहिए। नहीं तो यार मैं देखो 6-7 महीने भी बहुत बड़ी बात होती है। 6-7 महीने अगर आप अच्छा खासा काम करोगे वर्डप्रेस पे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप एक टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, वहाँ पे एक वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग आप करना सीख रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम आएगा। तो इसलिए आप वर्डप्रेस के साथ जाना प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, क्योंकि ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।